तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो रिसर्च मैथोलॉजी का क्वेश्चन पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का। तो आप सभी चैनल सब्सक्राइब करिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप एमए इकोनॉमिक्स अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको 2024, 2023, 2022 और आने वाले टाइम में कुछ दिनों में 2020 के भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपको एक ही सब्जेक्ट पर 30-40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जितने भी मेरे को अवेलेबल होते जा रहे हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों से प्रीवियस ईयर पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी के डिस्कस कर दूं। और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी सेम सिलेबस है सीसीएस यूनिवर्सिटी वाला, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और रिसर्च मैथोलॉजी तो ऑल ओवर इंडिया में है ना, सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए हेल्प रहेगा। चलिए, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो 10 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या 2022 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने पूछे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में नियोजन आवश्यक है। इस कथन की उपयुक्त उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिए। प्लानिंग इज इसेंशियल इन सोशल साइंस रिसर्च। जस्टिफाई दिस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। सेकेंड, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इन डिटेल। थर्ड, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में अंतर स्पष्ट कीजिए। इनके सापेक्षिक गुण दोषों की भी व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव and quantitative research design. Also explain their relative merits and demerits. 4, सह संबंधी अनुसंधान अभिकल्प क्या है, इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। What is coordinational research design? Describe its various स्टेजेस। फिफ्थ, प्राथमिक समंकों से क्या अभिप्राय है, उनके संकल्प की विभिन्न रीतियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्या सभी परिस्थितियों में कोई एक रीति सर्वोत्तम कही जा सकती है? व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइमरी डेटा? एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस मेथड्स टू कलेक्ट देम। Can any one method be called the best under all circumstances? 6, निर्दर्शन अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों की चर्चा कीजिए या विवेचना कीजिए। एक श्रेष्ठ न्यायदर्श की क्या आवश्यकताएं होती हैं? What do you mean by sample inquiry? Discuss its merits and demerits. What are requirements of a good sample? 7, स्टूडेंट के टी टेस्ट और फिशर के एफ परीक्षण से आप क्या समझते हैं? इन परीक्षणों के व्यवहारिक अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। What do you understand by the students टी टेस्ट and Fisher's F test? Describe the practical applications of these टेस्ट। ये आपका स्मॉल सैंपल में मिलेगा आपको इसका आंसर, ठीक है। 2 चैप्टर हैं आपके, लार्ज सैंपल एंड स्मॉल सैंपल, तो दोनों चैप्टर कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल भी कभी कभी इसमें पूछ लिए जाते हैं। 8th है, प्रसरण विश्लेषण का अर्थ एवं उपयोग द्विमार्गीय वर्गीकरण का एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड यूज ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंट्स बाय गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ 2-वे क्लासिफिकेशन। तो 1 वे और 2 वे क्लासिफिकेशन के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो उसमें आपको एक पूरा क्वेश्चन जो है इसमें एग्जाम्पल्स में एग्जामिनर ने पूछा है, तो 20 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है।
तो पहले आप थ्योरी लिखेंगे, उसमें उसने मीनिंग और यूजेस पूछा है एग्जामिनर ने। एनोवा भी बोलते हैं हम इसे शॉर्ट में, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, है ना, एनालिसिस। तो ये एनोवा का आप 1 वे और 2 वे का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके, ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर 2 वे क्लासिफिकेशन का आपको एक न्यूमेरिकल विद सॉल्यूशन देना है। 9th है, भारत में उपलब्ध समंकों के सामान्य दोषों की विवेचना कीजिए। इन समंकों की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। डिस्कस द जर्नल ड्रॉबैक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल इन इंडिया। हाउ कैन द क्वालिटी ऑफ दीज स्टैटिस्टिक्स बी इम्प्रूव्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यातायात समंक, ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, सी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और 4th है आपका डी, भारत में औद्योगिक समंक, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स, ये आपका रिसर्च मैथोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था। बाकी आप देखिएगा मेरी प्लेलिस्ट में आपको 3-4 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो 30-40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप उनकी हेल्प से अपने इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी जैसे ही वीडियो मिले तो शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, MA इकोनॉमिक्स अनसोल्ड पेपर, ये सारी वीडियोज उसमें एडिट हैं। थैंक यू।